शुभोपराह्न बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज एक नए अध्याय के साथ एक नए जोश उमंग के साथ आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे व्याकरण का वो हमारा है 6th चैप्टर, जिसका नाम है प्रत्यय। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछला अध्याय किया था वो हमारा था उपसर्ग। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे उपसर्ग होते हैं वो हमारे शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, लेकिन जो हमारे प्रत्यय होते हैं वो हमारे शब्द के अंत में लगते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय की परिभाषा क्या है? जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। जैसे अब हम एक शब्द लेते हैं पढ़ने वाला। ठीक है, पढ़ने वाला, तो ये मैंने एक शब्द ले लिया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें भाई मूल शब्द क्या है आपका, तो इसमें जो आपका मूल शब्द कहलाएगा वो आएगा पढ़ने, और जो इसमें आपका प्रत्यय लगा हुआ है वो क्या लगा हुआ है? वो वाला प्रत्यय लगा हुआ है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय के भेद। अब बारी आती है प्रत्यय के भेद की, कि प्रत्यय के भेद कितने होते हैं। तो प्रत्यय के दो भेद होते हैं। अब सबसे पहला है हमारा कृत प्रत्यय, और दूसरा है हमारा कृत को हम कृदंत भी कह देते हैं, कृदंत। ठीक है, और दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय। ये है हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कृत प्रत्यय पर कि कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो कृत प्रत्यय के बारे में अब हम पढ़ते हैं कि जो प्रत्यय धातुओं अथवा क्रियाओं के अंत में लगकर संज्ञा, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का निर्माण करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं। और जो हमारे कृत प्रत्यय होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कृत प्रत्यय हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 5। तो सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा? कर्तृवाचक। कर्तृवाचक। दूसरा फिर हमारा क्या आ जाएगा? कर्मवाचक। ठीक है, तीसरा फिर हमारा आ जाएगा कर्णवाचक। चौथा हमारा क्या आ जाएगा? भाववाचक। और 5वां जो हमारा आएगा वो आएगा क्रियार्थक। क्रियार्थक कृत प्रत्यय। ठीक है, तो अब हम इनके 5 भेद को चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा कर्तृवाचक। अब कर्तृवाचक क्या होता है? जैसे कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हो, कर्तृ अर्थात कर्ता। तो जिस प्रत्यय से बने शब्द से कार्य करने वाले का बोध हो, यानी कि जो कार्य को करे, जिससे कार्य करने वाले का बोध हो या कर्ता का बोध हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कर्तृवाचक कृदंत। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया था पढ़ने वाला, तो इसमें आपका प्रत्यय क्या है? वो है वाला। ऐसे ही बिकाऊ, तो बिकाऊ में आपका प्रत्यय क्या आ जाएगा? आऊ। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा कर्तृवाचक। अब देखिए कर्मवाचक। कर्मवाचक क्या होता है? जिन प्रत्यय से बने शब्दों से कर्म का बोध होता है, तो उन्हें हम कहते हैं कर्मवाचक प्रत्यय। जैसे
आपका आ जाएगा ना, नी, ओना। ठीक है, तो ये आपके कहलाएंगे जिससे आपके कर्म करने का बोध हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया पालना, तो पालना में आपका प्रत्यय कौन सा आएगा? ना। ऐसे ही मैंने ले लिया कहानी, तो कहानी में प्रत्यय क्या आएगा आपका? नी। और ऐसे ही मैंने ले लिया ओना, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा? जैसे बिछोना, तो बिछोना में आपका प्रत्यय क्या आएगा? ओना। अब है कर्णवाचक। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से क्रिया के साधन का बोध हो, यानी कि साधन का बोध हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कर्णवाचक। जैसे आपका झटका, ये मैंने शब्द ले लिया है समझाने के लिए। उसके बाद है फांसी, उसके बाद है झाड़ू, ठीक है। तो जैसे आपका ये झटका शब्द है, तो इसमें झट जो है ये तो आपका आ गया शब्द, और जो का आ गया वो आपका आ जाएगा आ, इसमें क्या आ जाएगा आपका? प्रत्यय। ऐसे ही फांसी, तो फांसी इसमें पीछे किसकी आवाज़ आ रही है? ई की, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ई प्रत्यय बन जाएगा। जैसे ही आपका झाड़ू, तो झाड़ू में क्या बन जाएगा? ये ऊ आपका प्रत्यय बन जाएगा। अब है आपका भाववाचक। जिन प्रत्ययों से बने शब्दों से भाव अर्थात क्रिया के व्यापार का बोध हो, वे भाववाचक कृदंत कहलाते हैं। जैसे आपका मैंने एक शब्द ले लिया कमाई, ठीक है, कमाई, तो कम जमा में आई, तो इसमें आपका प्रत्यय क्या आ जाएगा? वो आपका प्रत्यय आ गया है आई। ऐसे ही मैंने आपका एक शब्द ले लिया है उड़ान, तो इसके पीछे किसकी आवाज़ आ रही है? आन की, ठीक है, ये आपका प्रत्यय है। ऐसे ही मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया चिकनाहट, चिकनाहट, तो चिकना जमा में आहट, तो इसमें आहट आपका क्या आ जाएगा? ये आपका प्रत्यय आ जाएगा। अब है हमारा क्रियार्थक। क्रियार्थक क्या होता है? देखिए, क्रियार्थक तो जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण, संज्ञाएं, अव्यय अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जिनसे संज्ञा बने, अव्यय बने या आपके विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का निर्माण हो। जैसे आपका आ जाएगा ता, या, कर, आ, ना, ते, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक शब्द ले लिया हंसते हंसते, तो उसमें आपका क्या आ गया है? ते आ गया है, ठीक है। तो ये आपके उसमें प्रत्यय आ जाएंगे, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? ये हमारा कहलाएगा कर्तृवाचक कृदंत, ठीक है। अब हम चलते हैं तद्धित प्रत्यय की तरफ। तद्धित प्रत्यय, अब तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करे। जैसे आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय, इन शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करें, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं वो सुनिए। सबसे पहला है हमारा कर्तृवाचक। अब मैं साथ के साथ ये आपको एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, यानी कि जिनसे किसी कार्य के करने वाले का बोध हो, तो उसे हम कहते हैं कर्तृवाचक। दूसरा है हमारा भाववाचक, जिनसे कि भाव व्यक्त हो, ठीक है। जैसे भाववाचक संज्ञाएं, जैसे आपका आ जाएगा इसमें सफाई,
भलाई, गर्मी, सर्दी। ठीक है। तीसरा है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक